वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 15 मई 2022 और 15 मई 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। यदि किसी के बुद्धिमत्ता को चुनौती देनी है तो सबसे पहले उसकी सोच पर वार करो। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया है? तो ये भी केंद्र सरकार ने सीबीएसई का नया अध्यक्ष निधि छिब्बर को अपॉइंट किया है। ये है निधि छिब्बर। ये 1994 बैच की छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस अधिकारी हैं और अब केंद्र सरकार ने इनको सीबीएसई का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया है। अब सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1929 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली पे। और अब इसकी अध्यक्ष तो यही अपॉइंट हो गई हैं, निधि छिब्बर। अच्छा, एक नाम लिखा आपको यहाँ दिख रहा है, राजीव कुमार। ये हमारे अभी मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और कौन से नंबर के मुख्य आयोग बने हैं? तो 25वें नंबर के। एक नाम आपको यहाँ लिखा दिख रहा है, बालकृष्ण दोषी। ये भारत वास्तुकार हैं और इनको प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, अभी राजेश उन्नी को मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है और अरुणा सिंह ने रेल टेल कारपोरेशन के सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और भारत सरकार द्वारा विवेक रूसिया को कल्याण आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। और भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो ये अभी यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है। और इसमें भारत की तरफ से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट की है। ये जो दूसरा वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 है, इस सम्मेलन का उद्घाटन कोरोना से वैश्विक स्तर पर पैदा हुई चुनौतियों से लड़ना, उनका समाधान करने के लिए नए रास्तों पर विचार करना हो तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन अमेरिका में हुआ है और इसकी अध्यक्षता की है जो बाइडेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? तो ये भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1990 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? राजकिरण राय। कौन है? राजकिरण राय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सीआईआई के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो ये भी सीआईआई के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है संजीव बजाज ने। ये बजाज फिनसर्व के अध्यक्ष हैं और अब इन्होंने सीआईआई के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। सीआईआई यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट,
इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1895 में, 1895 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और एक नाम ये आपको लिखा दिख रहा है, सुमन बेरी। सुमन बेरी ये नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। और एक नाम ये है सत्य ईश्वरन। सत्य ईश्वरन ये इनको विप्रो ने इंडिया में अपना कंट्री हेड अपॉइंट किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में त्रिशूर पुरम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? तो ये भी त्रिशूर पुरम महोत्सव 2022 केरल में मनाया गया है। अब केरल, तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। और केरल की गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही केरल में वन स्कूल वन IS योजना शुरू की है। अच्छा, अभी केरल में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। और पहले केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बना केरल। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। केरल को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। और केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट्स अवार्ड जीता है। 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। और भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बना कुंबलांगी, ये केरल में है। SDG सूचकांक में केरल टॉप पर रहा है। तिरंगा पहल ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए है, ये केरल में शुरू हुई है। पद्म शैली पुरस्कार शुरू हुई, ये केरल में शुरू हुई है। और भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला है। परिवर्तन योजना ये मछुआरे के लिए है, ये भी केरल में शुरू हुआ है। और केरल में थयम त्यौहार मनाया जाता है, थ्रुसुपुरम त्यौहार मनाया जाता है, मकर विलुक्कू त्यौहार मनाया जाता है। और ओणम त्यौहार भी केरल में मनाया जाता है। ओणम त्यौहार ये केरल का फेमस त्यौहार है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केरल के कोझिकोड में खोला गया है। और अनाई मुड़ी 16 नेशनल पार्क, मतिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पम्बडम 16 नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और एविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, ये केरल के मुख्य नेशनल पार्क हैं। और केरल में शांत घाटी है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो आप बताएंगे उत्तराखंड में है। केरल में शांत घाटी है और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, तो आप इसको याद रखिएगा। और केरल हाई कोर्ट में ट्रांसजेंडर को NCC में प्रवेश को मंजूरी दी है। केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो S मणि कुमार। कौन है? S मणि कुमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये भी फोर्ब्स ने 2022 में हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट जारी की है। इसमें लियोनल मेसी टॉप पर रहे हैं। इनकी एक साल की ओवरऑल इनकम है 1,30 मिलियन $। और दूसरे पे हैं लिब्रोन लेम्स ये बास्केटबॉल के प्लेयर हैं। और इनकी एक साल की इनकम है 121 मिलियन $। और तीसरे पे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनकी 2022 की इनकम है 115 मिलियन $। तो ये टॉप 3
आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये भी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने UNDP के साथ समझौता किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ समझौता किया है। अब UNDP इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1965 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? अचिम स्टेनर। कौन है? अचिम स्टेनर। अच्छा, यहाँ पे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ये लिखा है, इसे देख के कुछ याद आया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो ये भी रनिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, रनिल विक्रमसिंघे को। इन्होंने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले लिया है। इससे पहले ये 5 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब श्रीलंका, तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनीपुरा कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्रीलंका जयवर्धनीपुरा कोट्टे ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। और श्रीलंका के अब नए प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं, रनिल विक्रमसिंघे। अच्छा, श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? गोतबया राजपक्षे। और एक क्वेश्चन और बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में पाक की खाड़ी है और इसे शुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू मंडल कहते हैं और इंग्लिश में पाक स्ट्रेट कहते हैं। लेकिन ये जो वर्ड है पाक, इसकी स्पेलिंग आप याद रखना, PALK। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में श्रीनेक्स एक्सरसाइज होती है और इस बार ये विशाखापट्टनम में हुई थी। तो इतनी जानकारी आपको इससे मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये भी फ्रैंक विल्जेक को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये हैं नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकी वैज्ञानिक और लेखक फ्रैंक विल्जेक। इनको टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इनको नोबेल पुरस्कार 2004 में मिला था। 2004 में मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, में वनों की कटाई के खिलाफ UNCCD COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये भी आबिदजान में। वनों की कटाई के खिलाफ UNCCD COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन आबिदजान में हुआ है। आबिदजान कहाँ पे है? तो ये आइवरी कोस्ट में है। अब UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट सर्टिफिकेशन, इस पर अभी कॉमन फेशन ऑफ पार्टी 15 हुआ है। ये आबिदजान में हुआ है और आबिदजान कहाँ पे है? आइवरी कोस्ट में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मार्कोस जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये भी मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। फिलीपींस के तानाशाह हैं मार्कोस, उनके बेटे हैं मार्कोस जूनियर। इन्होंने फिलीपींस के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है।
ऑफ फिलीपींस, तो फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। फिलीपींस की करेंसी है फिलीपींस पैसो, और फिलीपींस के अब राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं मार्कोस जूनियर। अच्छा, अभी रोड्रिगो चाव्स ये कोस्टा रिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं, और यूसुफ मोल ये साउथ कोरिया के 13वें राष्ट्रपति बने हैं। रॉबर्ट ग्लोब ये स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, और पैट्रिक अच्छी ये आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं। शाहबाज शरीफ ये पाकिस्तान के 23वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं, और सरदार बर्डी मुखामेदेव ये तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, और कैटलीन नोवाक ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं, और गैब्रियल बोरिक फांट ये चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं, और विक्टर ऑरबान ये चौथी बार हंगरी के प्रधानमंत्री का चुनाव जीते हैं। ये इतने रिसेंटली के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये आपको याद रखने होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एयर इंडिया के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये भी कैंपबेल विल्सन को एयर इंडिया के एमडी एंड सीईओ के रूप में नामित किए गए हैं, कैंपबेल विल्सन। ये टाटा सन्स के हैं, और अब इनको इंडिया का एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है। अच्छा, एक नाम ये आपको लिखा दिख रहा है, अरुणा सिंह। ये रेलटेक, अभी मैंने बताया है कि ये रेलटेक कारपोरेशन की नई सीएमडी बनी है, और एक नाम ये है संगीता सिंह, ये सीबीडीटी की नई चेयरपर्सन बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डिकोडिंग द योगा सूत्रा बाय पतंजलि नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भी आचार्य कौशल कुमार और जय सिंघानिया। आचार्य कौशल कुमार जय सिंघानिया डिकोडिंग द योगा सूत्र बाय पतंजलि नामक पुस्तक लिखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अब ये बुक की बात है, तो अभी द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, इसे प्रकाश सिंह ने लिखा है। ये पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, इसे राजेश तलवार ने लिखा है। एक बुक ये है हियर योर सेल्फ, इसे प्रेम रावत ने लिखा है। एक बुक ये है पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया, इसे के श्याम प्रसाद ने लिखा है। और एक बुक ये है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी, इसे रिचा मिश्रा ने लिखा है। और एक बुक ये है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल, इसे जिमी सोनी ने लिखा है। और एक बुक ये है द मिलेनियन योगी, इसे दीपम चटर्जी ने लिखा है। और एक बुक ये है अ नेशन टू प्रोटेक्ट, इसे प्रियम गांधी मोदी ने लिखा है। और एक बुक ये है उड़ान एक बच्चे की, इसे मिथिलेश तिवारी ने लिखा है। एक बुक ये है द ग्रेट टेक गेम, इसे अनिरुद्ध सूरी ने लिखा है। और एक बुक है आ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, इसे उमा दास गुप्ता ने लिखा है। और एक बुक है अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, इसके रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाख लॉन्ग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया है? तो ये भी वियतनाम में बने विश्व का सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाख लॉन्ग पैदल यात्री पुल को खोल दिया है। इसका जो बॉटम है, तली है, वो ग्लास की बनी है। तो वियतनाम ने इसे अभी खोल दिया है। अब वियतनाम, तो वियतनाम की कैपिटल है हनोई। वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग। और वियतनाम के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है?
कॉम मिन चिन। कौन है? कॉम मिन चिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये अभी अमृत सरोवर इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अमृत सरोवर कहाँ बना है? ये उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के पिटवाई ग्राम पंचायत में बना है और इसका अभी उद्घाटन किया है हमारे केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। आज़ादी के अमृत सरोवर के हिस्से के रूप में अब हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं और इसमें से पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन रामपुर के पटवाई ग्राम पंचायत में होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और केयरफुल रहिए। चलिए फिर, तब तक के लिए जय हिंद।